हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 से साइंस चैप्टर से। और यह वीडियो पार्ट 3 है ना। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि मैटर क्या होते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को भी हमने वहाँ पे डिस्कस करा है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, पहले और दूसरे वीडियो को। बहुत ही कम टाइम के वीडियो मैंने बनाए हैं और उसमें मैंने आपको पूरा समझाया है कि कैसे सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंस क्या होते हैं तीनों में। मैंने इसके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप तीसरा ये पार्ट देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिर में, ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो में आज देखते हैं कि हमें जो देखना है। तो बच्चों, आज हमें यहाँ पे देखना है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यानी कि मैंने आपको पिछले सेकंड वीडियो में बताया था, लास्ट में मैंने बोला था कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या हमारे पास जो भी मैटर हैं, यानी जो मैटर हमारे पास हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क था कि फिजिकल स्टेट को अपने चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आज इसका आंसर जानना है कि करते हैं या नहीं करते हैं। पहले आप बताओ, करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, यस। यानी कि मैटर जो होते हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, यस। इसका आंसर होगा यस, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहले ही हमें समझ में आया कि मैटर जो होते हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीज़ हम आगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं फटाफट कि क्या होते हैं, कैसे करते हैं चेंज अपनी फिजिकल स्टेट को। देखिए, यहाँ पे मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को 2 तरीके से चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर को आप बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ, यानी टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। दोनों केस में हमारे पास जो भी मैटर होते हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है ना। और बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कम करोगे और प्रेशर को ज़्यादा दोगे, ठीक है ना, उससे भी मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे चेंज करते हैं, अगर वो चेंज करते हैं किस फॉर्म में जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन से भी समझेंगे कि उसको हम बोलते क्या हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ढेर सारे बनेंगे, लेकिन सारे इजी क्वेश्चन होंगे ना, तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, और रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना बच्चा कि यहाँ पे आपको रटना है। मैं रटाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए आया हूँ, और आप एक पॉइंट को समझना और उस हमेशा आपकी लाइफ टाइम में याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा पॉइंट। देखिए, यहाँ तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा आइसक्रीम को देखने के बाद, ठीक है ना। गर्मी में आइस देखने के बाद ठंडा ठंडा अच्छा फील कर रहे होगे, बोलो हाँ। ठंडा ठंडा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा, महसूस कर लिया आपने कि सर आइस है, हाथ में लिए बहुत ठंडा लग रहा है, और आइसक्रीम है, बस खाने का मन कर रहा है, हाथ में मिल जाए दबा के खाऊं इसको बढ़िया से। तो भाई वही चीज़ है, सीजन वही चल रहा है आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कि जो मैटर होते हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बच्चा है जो आइसक्रीम पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है ना, और वो आइसक्रीम क्या हो रहा है, पिघल रहा है। देखो इसके हाथ में लग रहा होगा ना, आइसक्रीम गिर रहा है, तो यानी आइसक्रीम पिघल रहा है। पिघल क्यों रहा है, कभी आपने सोचा कि आइसक्रीम अगर हम लेते हैं हाथ में वो पिघलने लगता है, क्यों पिघल रहा है भाई। देखो, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो आइसक्रीम क्या होती है, पिघलती है। या फिर आइस जो है, बर्फ़ जो है, फ्रीज से निकालने के बाद, यानी कि हम फ्रीज से अगर आइस को हम बाहर निकाल दें तो धीरे धीरे क्या होता है, पिघल जाता है। यानी कि पानी से बना हुआ आइसक्रीम, सॉरी, पानी से बना हुआ हमारा जो भी हमारे पास आइस है जो हमने जमाया है फ्रिज में रख के, वो फिर से क्या हो जा रहा है, पानी में चेंज हो जा रहा है, यानी लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। पहले तो आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड से किस में बदल जा रहा है, लिक्विड में बदल जा रहा है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। मैंने अभी यही बताया था ना कि मैटर जो होते हैं अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं। तो भाई चेंज ऐसे ही हो रहा है ना, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है
वैसे वैसे जो सॉलिड होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ा तो ये बर्फ भी क्या हुआ, पिघल गया, आइसक्रीम भी क्या हो गई, पिघलने लगी। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज है सर ये पिघलते क्यों हैं और कैसे हैं पिघलते, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो सॉलिड होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में बनते हैं। और ये पार्टिकल्स के बीच में बच्चों, इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और अब आप कहोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने पहली बार सुना है। तो बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये उछल कूद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उछल कूद का मतलब बोले तो मूव करने के लिए, हिलने डुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो क्या करते हैं, ज़्यादा उछलते कूदते हैं। और मैंने आपको बोला था कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, कम होते हैं। स्पेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से इनके बीच में खाली जगह यानी कि स्पेस कम होते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मूवमेंट कम होता है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि स्पेस कम होगा पार्टिकल्स के बीच में तो ये मूव कम करेंगे। और पता है सॉलिड क्या होते हैं, इनके अंदर मूविंग यानी मूव करने की जो टेंडेंसी होती है कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको बोला था, बताया है पिछले वीडियो में, तो इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, पहला और दूसरा वीडियो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये जो मूव करते हैं बेटा, तो ये जो मूव करने की प्रोसेस होती है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका भी एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और ऐसी ही प्रोसेस को अब यहाँ पे एक लाइन में बात समझ लो कि आइस हमारा कैसा था, सॉलिड, सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। बोलो क्लियर। यानी कि दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। बोलो बात क्लियर हुई। मेल्टिंग बहुत इजी है, समझ में आ गया, क्लियर। यानी कि आप इतना याद रखना कि आइसक्रीम आप खा रहे हो, पिघल रहा है, उस पिघलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर। बर्फ है वो पिघल रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर, ओके। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डज मैटर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ओनली। यानी क्या हमारे पास जो भी मैटर होते हैं वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में ही कन्वर्ट होते हैं। क्या हमारे पास मैटर जो होते हैं सॉलिड से लिक्विड में ही सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नो। यानी कि हमारे पास जो मैटर होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड सब में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसने बोला है ओनली, यानी ओनली मतलब केवल, भाई केवल सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएगा, लिक्विड से भी सॉलिड में जाते हैं और लिक्विड से गैस में भी जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सभी अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के हैं और बस एक ही टाइप के रहेंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ओके। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताइए, आप किचन में क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हो, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी को क्या करते हो, बॉईल करते हो, यहाँ से आप आग लगा देते हो। भाई किसी के घर में आग नहीं लगाना है, यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए आग लगाना है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पानी उबलने लगता है, बॉईल करेगा, और बॉईल करने के बाद क्या होता है, इसमें से वेपर बनता है, यानी कि वेपर, वाष्प बनते हैं, यानी इस वेपर को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं ना। अब बताओ, पानी था, पानी से किस में बदल गया, लिक्विड, गैस में बदल गया। पानी हमारा कैसा होता है, वाटर हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है, यानी कि लिक्विड से गैस में बदला। क्यों बदला, लिक्विड से गैस में बदला है, यानी कि लिक्विड टू गैस। अब क्यों बदला,
क्योंकि हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड क्या हुआ, किस में बदल गया, गैस में बदल गया। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। बोलो समझ में आई बात की नहीं। बेटा बहुत सीधा बात है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से गैस में बदल रहा है उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। दोनों कब हो रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड क्या होगा, गैस में बदल जाएगा। क्लियर। और जब सॉलिड से लिक्विड बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, और जब लिक्विड से गैस में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। देखो मेरे साथ बोला करो ना, तो उसके बाद आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं चुपचाप गूंगे बन के ऐसे बैठे रहो, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग, वेरी गुड। और लिक्विड से गैस में बदलता है तो क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, इफ वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ गैस विल इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड अगेन। यानी कि भाई अभी हमने क्या बनाया था, लिक्विड से क्या बनाया था, गैस बनाया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम जो टेम्परेचर है अगर उसको हम कम कर दें, अभी हमने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया था तो लिक्विड से गैस में बदला, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो क्या हमारा गैस लिक्विड में बदल जाएगा, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। और इसका आंसर होगा यस सर, इसका आंसर होगा यस। यानी कि अगर हम गैस का टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो वह गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो चीज़ चलो देखते हैं कैसे। देखो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ग्लास है उसमें पानी रखा है और उसके ऊपर एक पॉलीथीन से बांधा गया है, लपेटा गया है, ठीक है ना। और आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये पानी की बूंदें इस पे देखो, इस पॉलीथीन पे दिख रही होंगी छोटी छोटी, ठीक है ना। अब चलो इसके बारे में हमें डिटेल में समझना है, ये है क्या एक्चुअल में। इतना तो समझ में आ गया, पानी में ग्लास है, सॉरी पानी में ग्लास नहीं है, ग्लास में पानी है, ठीक है ना। तो चलिए देखो समझो इसमें बेटा। अब ये जो ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा गया है, पानी कैसा है, बॉइल्ड पानी है, ठीक है ना। कैसा पानी है, बॉइलिंग, यानी बॉइल पानी है, गर्म पानी है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पॉलीथीन लगा दिया। अभी तक टेम्परेचर क्या था, बढ़ रहा था। अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम कम कर दें, टेम्परेचर को हम क्या करें, कम कर दें, तो आप देख पा रहे हो, आप एक चीज़ समझो, पानी जब गर्म था तो यहाँ से वेपर बना होगा, ठीक है ना, यानी कि गैस बनी होगी। एक गैस क्या हुआ, पॉलीथीन से टकराया होगा, टकराने के बाद इस पे देखो छोटे छोटे पानी की बूंदें बन गई, क्या बन गई, पानी की छोटे छोटे बूंदें बन गई, ठीक है। ड्रॉप्स दिख रहे हैं ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे पानी के ड्रॉप्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे। यानी कि ये गैस से किस में बदल गया होगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स, यानी लिक्विड में दिख रहा है आपको, छोटे छोटे लिक्विड में दिख रहा है ना। यानी कि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर भाई, सीधा वर्ड है कंडेंसेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। यानी कि गैस से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर, बोलो बेटा क्लियर। चलो आप एक बार रिवाइज करो, पीछे से मैं बोल रहा हूँ, आप अब बोलते रहना। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ क्या होता है, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ क्या होता है, बॉइलिंग। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा क्या होता है, कंडेंसेशन। समझ में आया, ओके वेरी गुड। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही खूबसूरत सा है, ठीक है ना, बहुत मन कर रहा होगा
ये आइस देखने के बाद सर काश आइस मिल जाए, हम अपने हाथ पे रख लें, खाएं उसको, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, देखो आइस है ना, आइस बना कैसे है, आप जरा दिमाग लगाओ, जरा आप सोचो आइस बनता कहाँ पे है, ठीक है ना, बना नहीं कैसे, बनता कहाँ पे, कहोगे सर फ्रिज में। अच्छा ठीक है, फ्रिज में बना तो, लेकिन क्यों बना, कैसे बन गया भाई, आपने फ्रिज में क्या रखा होगा, फ्रिज में पानी रखा होगा भाई, क्या क्या रखा होगा, पानी, ठीक है ना। फ्रिज में क्या रखा होगा, फ्रिज में क्या रखा होगा बताओ, फ्रिज में पानी भर के रखे हो किसी पॉट में, ठीक है ना, किसी बर्तन में आपने क्या रख दिया, पानी रख दिया, और फ्रिज चालू कर दिया। फ्रिज चालू करने के बाद कुछ घंटों बाद आप देखते हो क्या हुआ, ये जो पानी था वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया, आइस में बदल गया, चेंज हो गया ना। यानी कि पानी क्या था, लिक्विड में था, पानी कैसा था, लिक्विड में था, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया, सॉलिड हो गया, ठीक है ना। और हुआ क्यों, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है, फ्रिज अंदर से कैसा होता है, बहुत ही ठंडा होता है, आपको खोलने के बाद, फ्रिज का गेट खोलने के बाद ठंडा ठंडा लगता होगा, काश उसी के सामने हम ऐसे बैठे रहें, ऐसा लगता होगा, है ना। तो फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, कम होने की वजह से उसमें आप कोई भी लिक्विड रखते हो, कोई भी सब्सटेंस रखते हो, कोई भी मैटर रखते हो, लिक्विड वाला जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, ठीक है ना। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ही कम है, यानी टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो बच्चों फ्रीजिंग समझ में आया क्या है, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। बोलो बात समझ में, फ्रीजिंग तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए भैया, आपके घर में फ्रिज है तो भूलना ही नहीं चाहिए, फ्रिज में फ्रीजिंग हो रही है, यानी कि पानी रख दिए बर्फ बन गया, ऐसी क्रिया को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग बोल रहे हैं, क्लियर, ओके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, इस सारे पॉइंट को आप लिखते रहना, ठीक है ना, अपने नोट्स में, इतने सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इतने छोटे छोटे डेफिनेशन मैं आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और डायग्राम भी खोज के लाता हूँ ताकि आप डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है हमारा, अगला पॉइंट इंतजार कर रहा होगा बेचारा, ठीक है, अगला पॉइंट आ गया, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अगला पॉइंट हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, यानी कि अभी तक आप देख रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से गैस में बदला, ठीक है ना, और लिक्विड से सॉलिड में बदला, इतने पॉइंट आपने देखे। अब भाई अगला पॉइंट हमारे पास आ गया है कि सॉलिड से गैस में बदल रहा है, और वो भी कैसे, डायरेक्ट, यानी कि बिना लिक्विड में चेंज हुए, यानी कि कोई ऐसा मैटर है वो सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, और ये चेंज हो रहा है किसमें, गैस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। गैस में चेंज हो रहा है, वो भी कैसे, डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा कन्वर्जन जहां पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैम्फर एंड ड्राई आइस, एग्जाम्पल है कैम्फर यानी कि कपूर, कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है ना। कैम्फर को आप जब बर्न करोगे तो ये सीधा गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता। आप कभी भी कैम्फर को, अगर आपके पास ओरिजिनल कैम्फर है तो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, ठीक है ना। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में डेफिनेशन को बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और मैं ऐसी डेफिनेशन आपके लिए लाता रहूँगा सारे चैप्टर का, ठीक है ना, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए
और हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए, फटाफट, सबसे पहले आप समझ लो, सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि आप उस चीज़ को फटाफट पढ़ के याद करके आप अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाओ। ठीक है ना, एक सही तरीके से, सिंपल तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। देखिए अगला पॉइंट आ गया हमारे पास डिपोजिशन। क्या आ गया? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? यानी कि अभी तक क्या था, सॉलिड से सीधा गैस में बदल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस से सीधा किस में बदल रहा है? सॉलिड में। यानी कि गैस से सीधा कन्वर्ट हो रहा है किस में? सॉलिड में। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। और बेटा डिपोजिशन बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही ऐसे कम प्रोडक्ट होते हैं जिसमें होता है कि कोई भी गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए। सब्लिमेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, कैम्फर है, ड्राई आइस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अभी तो इतने जल्दी नहीं मिलेगा कि डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है ना, डिपोजिशन क्या है, डेफिनेशन आप जरूर देख लें। डेफिनेशन से आपको पता, डेफिनेशन आपको पता ही होना चाहिए क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। क्लियर? यानी कि अगर कोई गैस है डायरेक्टली वो लिक्विड में ना चेंज होके सीधा सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? डिपोजिशन होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम फटाफट। वाह, कितना बढ़िया डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप सबको एक साथ समराइज करके देख लो बच्चों कि क्या होता है। ठीक है ना, अब देखो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे मैं आपको सीधा समझा दे रहा हूँ क्या है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है ना, देखो ये हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। देखो ये जो एरो दिख रही है वो आपको क्या क्या बता रही है, एरो से आप ज़्यादा समझो, आपके बुक में भी है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा, लेकिन लिखे यही गए होंगे वर्ड, है ना। तो देखो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है वो, मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग। देखो, और अगर लिक्विड से सॉलिड में होता है, क्या बताया था मैंने? फ्रीजिंग। क्लियर? याद हो गया? यानी कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। क्लियर? और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होता है? बॉइलिंग, मैंने आपको बताया था। और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसेशन बताया था, जो पॉलीथीन लगी थी, है ना क्लास में। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, कैसे? डायरेक्ट, तो सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या है हमारे पास? डिपोजिशन। बोलो, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे नॉर्मली बना सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे ऐसे लिखो, एक एरो इधर लगाओ, 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 एक एरो इधर लगाओ। और उसके बाद अपने आप में बूझो, अपने आप में समझो कि ये हमारा क्या हो सकता है। अगर सॉलिड से लिक्विड में गया तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में गया क्या होगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी बैठे रहो, इस चीज़ को ऐसे ऐसे थोड़ा सा समझते रहना, बाकी आपको समझ में आएगा। और बच्चों एक चीज़ बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम, ठीक है ना, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये कुछ इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे या एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे कि क्या होते हैं मेल्टिंग, क्या होते हैं फ्रीजिंग, क्या होते हैं कंडेंसेशन, क्या होती है बॉइलिंग, क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है डिपोजिशन। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आया, अगर जो पॉइंट आपको समझ में ना आया, प्लीज़ आप कमेंट करो। मैंने आपको बोल रखा है कमेंट करके आप पूछो कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, इस पॉइंट को आप फिर से समझा दीजिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन जो नहीं आया, मैं आपको अगले वीडियो में आपका नाम लेके समझाऊंगा कि इस बच्चे ने यह क्वेश्चन पूछा है और मैं उसको समझाऊंगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। वाह, अब हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा, लेकिन उस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बाय चेंजिंग द प्रेशर। आप थोड़ा सा बुक को स्टडी करना कि अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बाय चेंजिंग द प्रेशर। अभी मैंने क्या पढ़ा? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को कम करने से क्या क्या फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखा। यानी कि आपको 6 टाइप्स के डेफिनेशन मिले होंगे। ठीक है ना, 6 टाइप के आपके पास डेफिनेशन मिले होंगे
जहाँ पे मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग, ठीक है ना। तो इतने 6 टाइप्स के मिले होंगे। क्लियर? तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। जितना बताया उतना आप लिख लो, ज़रूर लिखो, ठीक है ना। और इस टॉपिक को पढ़ लेना ताकि मैं पढ़ाऊँ और अच्छी समझ में आए। और अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में, मैं आपको उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।